सो सेकेंड शिफ्ट वाले ये एनालाइज ज़रूर देख कर जाएँ पेपर में। देखो पेपर में क्वेश्चंस डायरेक्ट तो नहीं आएगा, बट एक्टिव पैसिव वॉइस जो कि मैंने आज ही एक शॉर्ट अपलोड किया है, एक्टिव पैसिव वॉइस से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सेकेंड शिफ्ट में बिल्कुल आएंगे। आप एक बार वो स्ट्रक्चर देख के जाना, बहुत सिंपल है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ रहे हैं, किसके बारे में पूछा है? विजिलेंट के एंटोनियम पूछा था। विजिलेंट मतलब बहुत ध्यान से देखना, केयरफुली किसी चीज़ को करना, और नेग्लिजेंट क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा। मिसोजिनिस्ट के बारे में पूछा था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में पूछा था कि जो पर्सन हेड करता है वुमेन्स को, उसको क्या बोलते हैं? तो मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। आर्कियोलॉजी के बारे में पूछा था, ईडियम पूछा था, एक बहुत सिंपल सा पीस ऑफ केक के बारे में पूछा था। और ये जो है ये फेवरेट टॉपिक है, ओके, ये फेवरेट एरर होती है। इफ़ आई वॉज यू, आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, हम ये समझते हैं, बट जो इमेजिनरी सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है? आई के साथ हमेशा वर्ड लगता है। सो ये बहुत बार पूछा गया है ये एरर, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है इसको। ओके, नेक्स्ट एरर में पूछा क्या? लाउड और लाउडली, उसमें लाउड दे रखा था, आंसर उसका लाउडली होना था। नाइदर नॉर, अगेन द फेवरेट एरर। कैसे फेवरेट होगी नाइदर नॉर? क्योंकि हमेशा नाइदर के साथ में नाइदर अगर लगाते हैं, नाइदर में दे रखा था और उसमें ना आर लगा रखा था, तो आर नहीं लगता है नाइदर, या तो ये वाली चीज़ होती है, तो इसमें ईज लगेगा, मतलब मतलब क्या लगेगा इसमें? सिंगुलर लगेगा। ओके, सिंगुलर फॉर्म यूज़ होता है। उसके बाद में इधर आ जाइए, इंग्लिश की बजाय जीके में देखिए। अब जीके में विटामिन सी के डिसीज़ का बारे में पूछा था। विटामिन से रिलेटेड जितने भी डिसीजेज़ हैं, मैं सेकेंड शिफ्ट वालों को बोलूँगी कि आप लोग वो सारी की सारी पढ़ के चले जाओ। विटामिन से रिलेटेड डिसीज़ आ रही, सेम इसका भी तो पूछेगा नहीं ऑब्वियसली। अब तो नेक्स्ट डी से रिलेटेड, जैसे डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, ठीक है। ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, ऐसे और डिसीजेस आप पढ़ के चले जाओ। बेरी बी की कमी से होता है, बेरी भी पूछा था एक बार। तो ये जो डिसीजेज है वो आप पढ़ के जाओ एक बार, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा, जो ये बाबर से रिलेटेड जितने भी बैटल्स हैं अभी, ठीक है, वो आप सारे पढ़ के जाओ। 1526 पानीपत वाला, 1527, 1528 और 1529, ये सारे पढ़ के जाओ। ये 1527 वाला है, ये कौन सा है? खानवा का युद्ध हुआ था जो। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ के जाना, और फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हैं वो बिल्कुल पढ़ के जाना। कथक के बारे में पूछा, देखो डांस फॉर्म इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा है। क्लासिकल डांस पूछ ले तो अगर वो डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है, कम ही क्लासिकल डांस है, याद रखना ईजी होता है। कथक किसका है? कथक है हमारे यूपी का, ठीक है, और कुचिपुड़ी किसका है? हमारे आंध्र प्रदेश का। सो आरबीआई के फॉर्मेशन के बारे में पूछा था, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन था। बुक्स एंड ऑथर के बारे में पूछा था, अनब्रेकेबल किसने लिखी है? तो मैरी कॉमन ने लिखी है। पोंगल फेस्टिवल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मैं आपको एक और सजेशन दूंगी, जैसे पोंगल फेस्टिवल पूछा है, मेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं साउथ इंडिया के, ज़्यादा पूछता है वो, और पूछेगा नॉर्थ ईस्ट के, तो एक बार इन पे नज़र घुमा के चले जाओ। अर्थ क्रस्ट कोर मेंटल के बारे में, ज्योग्राफी से हमेशा जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे आएगा, या फिर अर्थ क्रस्ट कोर मेंटल के बारे में आएगा। मौर्य साम्राज्य से पूछ रहा है, वो मौर्य और गुप्त पढ़ के चले जाना, ठीक है। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा था, इजी क्वेश्चन था। अब देखिए आपको इस शिफ्ट में पढ़ के क्या क्या जाना है। अभी भी आपके पास टाइम होगा, 12:30 बजे गेट क्लोज होता है, राइट। सो आप फटाफट से एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए यूट्यूब शॉर्ट में फटाफट से, ठीक है। आज मैं शाम में ही, जिनका आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, उनके लिए मैं लेकर के आ जाऊंगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो ईडियम्स और जो मोस्ट है कि आ सकते हैं एंटोनियम्स और सिनोनियम्स, वो लेकर के आ जाऊंगी, ओके। और इनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में लेकर के आ जाऊंगी। अब बाबर से रिलेटेड हाल फिलहाल तो आप सभी के सारे युद्ध देख लीजिए, विटामिन के डिसीजेस देख लीजिए, इनमें एक क्वेश्चन मेरी गारंटी है पक्का फंसेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिकल डांस है, आप क्लासिकल डांस से 2 क्वेश्चन पूछ लिया आज, तो क्लासिकल डांस के सारे क्लासिकल डांस पढ़ लो, इजी है, ठीक है। जैसे मणिपुर, सॉरी ओडिसी ओरिया का हो गया, मतलब उड़ीसा का हो गया, ऐसे करके मणिपुरी मणिपुर का हो गया, ऐसे आप देख लीजिए। और बाकी टाइम है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देख लो। और जैसे स्पोर्टिंग एरर से तो ये तो अब देखने का कोई सेंस नहीं है, आगे जिनके एग्जाम है वो ज़रूर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस अच्छे से देख के जाइए, और आप बता दीजिए आपको क्या चाहिए नेक्स्ट टॉपिक में। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और एक लिंक होगी टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में, सो आप उससे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ताकि आपको फटाफट से एनालिसिस मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।